हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बोर्बो वंश। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने। मेटरनिख ने कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। वियना सम्मेलन द्वारा किस युग का अंत हुआ था? नेपोलियन युग का। वियना सम्मेलन द्वारा किस युग का अंत हुआ था? नेपोलियन युग का। वियना सम्मेलन किस युग की शुरुआत हुई थी? मेटरनिख युग का। लुईस 18वां का कहाँ का राजा था? फ्रांस का। चार्ल्स एक्स कैसे शासक था? निरंकुश व प्रतिक्रियावादी। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। इटली के एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? मेजनी। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी। यंग इटली नामक संस्था का स्थापना कब किसने की थी? 1831 में मेजनी ने। यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कब और किसने की थी? 1834 में मेजनी ने। मेटरनिख युग का अंत कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। विक्टर एमेंसुल किसे प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया गया था? काउंट काबूर को। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 54 ईस्वी में। गैरिबाल्डी पेशे क्या थे? नाविक। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? 1870 से 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण किनका योगदान था? मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी इत्यादि। जर्मनी कितने राज्य में विखंडित थी? 300 राज्यों में। हेगेल कौन था? दार्शनिक। बिस्मार्क का था कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हेगेल से। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। सिडौन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। 1870 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1831 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। एड्रियानोपुल का संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। टीपू सुल्तान का कहाँ का शासक था? मैसूर। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभावित होकर किस शासक को जैकोबिन कल्प स्थापना की थी? टीपू सुल्तान। इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जलवेरिन एक संस्था क्या थी? व्यापारियों। यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा सूत्र रहा है? यूनान का। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली समस्याओं को संपूर्ण विरोध समस्या किया? काउंट काबूर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था गठन किसने किया था? मेजनी ने। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सिडौन युद्ध का। जर्मनी क्या थी? जर्मन राष्ट्र का एक प्रत्येक
फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? निर्कुंज शासन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बांग को यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाती है? मेटरनिख ने। नेपोलियन कोड कितने कोड के थे? 5। इटली के एकीकरण के मसला कहा जाता है मेजनी को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट संधि। हंगरी के भाषा क्या थे? मैग्यार। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। जिनेवा समझौता कौन क्या था? कब हुआ था? 1954 ईस्वी में।